बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हालिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें फ़ैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान ने हर सूरत अब दिफा करना है। ये अपेक्स कमेटियाँ बहाल हो रही हैं और कहा गया है कि किसी भी मुल्क को अलाउ नहीं करेंगे कि वो दहशत गर्दों को पनाह दे। और इस सूरत हाल के अंदर राना सनाउल्लाह पहले इंडिकेट कर चुके हैं कि हम अफ़गानिस्तान में अब ठिकानों पर बमबारी करने जा रहे हैं। और जब ये सूरत हाल आई तो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने अपने तमाम जंगजुओं को, ख़ास तौर पर बर्दरी फोर्सेस को, कमांडोज को, उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर तैनात कर दिया है और मुकम्मल तौर पर अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनके ऐलान किया है कि रिजेक्ट करते हैं हम पाकिस्तान की तमाम तर इन बातों को। और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हम दिफा भी करेंगे अपने मुल्क का, अपने सरहदों का भी दिफा करेंगे। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करने का कोई भी काम किया तो हर सूरत दिफा किया जाएगा। देखिए, दिफा से उनकी मुराद है कि वो अपने मुल्क के अंदर, जाहिर सी बात है उनके पास कोई मिसाइल सिस्टम तो है नहीं। अब वहाँ पर मीडिया में या दीगर जगहों पर यह बात हो रही है जी पाकिस्तान ने बॉर्डर पर चाइनीज और टर्किश ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं, सो लिहाजा पाकिस्तान ने वहाँ पर हमला करना। अभी तक ऑफिशियल किसी जानिब से ऐसी कंफर्मेशन नहीं हो पाई। लिहाजा इस सूरत हाल में एक चीज़ तो तय है कि हमने बिल्कुल दिफा करना है। अब वहाँ पर उनके मीडिया पर गुफ्तगू क्या चल रही है और उनके सियासतदान क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पर हम ये कह रहे हैं कि टीटीपी वहाँ पर अफ़गानिस्तान में छुपी हुई है और टीटीपी के लोग वहाँ पर है, वो हमले करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में वो सरहद पार करके आते हैं और यहाँ पर आकर बम धमाके और ये तमाम चीज़ें जो भी मामला था वो सारा काम करते हैं। वो आगे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। वो कहते हैं जी अमेरिका से इन्होंने एड लेनी है, पैसा लेना है, डॉलर्स लेने हैं, सो लिहाजा ये अपने यहाँ से दहशतगर्द भेजते हैं अफगानिस्तान और अफगानिस्तान भेजकर फिर ये हमला करते हैं। तो फिर उसके बाद ये अमेरिका और सबको खुश करते हैं, दुनिया में अफगानिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखिए अफगानिस्तान अभी भी दहशतगर्दों की आमाजगाह है और बदले में अमेरिका से एड लेना चाहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा है कि जी ये दोनों ताकतें बैठे और बैठकर मसला हल करें। पाकिस्तान ये कहता है कि वहाँ पर हाइडआउट्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, टीटीपी वाले सिर्फ सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियरली कहा है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी रिजेक्ट कर दिया है क्लेम को। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि उनकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, आपकी भी फोर्सेस हाई अलर्ट है। अब होगा क्या? देखिए, सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, अगर ये जंग शुरू हो गई तो फिर अफगान तालिबान टीटीपी को छोड़ देंगे खुला, अगर वो अफगानिस्तान में मौजूद है या यहाँ पर, उन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाना। तो दहशतगर्दी की वो लहर जो अमेरिका के दौर में नहीं आई, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक लहर यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें मुल्क का नुकसान, इकोनॉमी का नुकसान, हर तरह का नुकसान होगा। क्योंकि हमारे पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो टीटीपी को खुला छोड़ देंगे। देखिए, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं है। वो फिर काम ये करेंगे कि वो इस तरह बदला लेंगे, वो हमले करवाएंगे, वो जवाब देंगे, वहाँ से देंगे, बॉर्डर क्लोज हो जाएगा। लिहाजा ये पाकिस्तान के अंदर बदतरीन जंग होगी। उनकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और उन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाना है हमले करने के लिए। अब यहाँ पर सूरत हाल क्या है? वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हम अमेरिका से लेना चाहते हैं। हम कह रहे हैं नहीं जी, यहाँ पर दाइश और टीटीपी और ये सारे मामला हैं। दुनिया इनको इस सूरत हाल को देख रही है और हमने अब ऑपरेशन करना है और ये ऑपरेशन बिल्कुल तैयार है। ये तो अब तय हो चुका है और इसीलिए आर्मी चीफ ने कहा था कि जी इत्तफाक राय बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इसका हल क्या है? अगर तो आप उनके साथ जंग छेड़ देंगे तो उनका मामला ये होता है कि अफगानिस्तान के अंदर के उनके ग्रुप्स में रहता है इख्तलाफ हमेशा से, लेकिन जो ही को दुश्मन आता है दूसरी साइड से तो फिर वो जंग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि उनके बहुत सारे हमने मुहाजिर यहाँ पर जो रखे हुए हैं, अफगानिस्तान से हिजरत करके आए हैं, वो लाखों की तादाद में, उनकी हमदर्दियाँ आज भी अफगानिस्तान के साथ है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, फिर वो जब आते हैं तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं इन्होंने अमेरिका से पैसे लेने हैं, ये इसलिए करते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, हमने तो ये काम नहीं किया। इसका हल क्या है? देखिए, ये जो जंग एक दफ़ा शुरू हो गई तो ये इतनी ख़तरनाक लेवल पर जाएगी, इतना ख़तरनाक लेवल पर जाएगी, क्योंकि अफ़गान तालिबान इस दफ़ा मैदान में है। वो 1100 साल से लड़ते आ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने ट्रम्प को ये बात समझाई थी कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, यहाँ पर आकर लड़े हो, उसे कहा तुम अपने फौजी भी मरवा रहे हो, ये लड़ते रहेंगे।
तुम 22 साल नहीं थके, अगले 2200 साल तक नहीं थकेंगे तो क्या करोगे? अपने ही नुकसान कर रहे हो, इसका कोई हल नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम तो वापस चले जाएंगे। और वो इज्जत से अपनी फौजों को वापस लेकर जाना चाहता था। बाइडेन एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था, उनका मामला डिफरेंट रहा। उसने बहरहाल फौजें ले गए, मार कुटाई करके, बेइज्जती करवा के। यहाँ पर अगर आपसे मसला हल नहीं हो रहा तो आप किसी अरब रियासत के अंदर मुज़ाकरात कर लें और उनको दरमियान में बिठाएं। क्या अफगान तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात पाकिस्तान ने हल नहीं करवाए थे? कतर के अंदर बैठकर मुज़ाकरात नहीं हुए? पाकिस्तान में मामला तय नहीं हुए? बताएं कि ऐसी सूरत हाल नहीं हुई? तो फिर इसका ये हल है कि अगर आपसे मसला नहीं हल हो रहा तो आप सऊदी अरब को बीच में डालें। आप किसी भी सूरत, आप ईरान को डालें बीच में, आप ईरान के साथ आप कतर को डाल लें, आप यूएई को डालें, आप किसी इस्लामिक कंट्री मलेशिया को डाल लें, इंडोनेशिया को डालें, आप इनको साथ रखें और आप इनके साथ बैठकर एक पूरा इजलास करवा लें। अफगानिस्तान का इजलास पाकिस्तान में करवा लें। यूएई के आप नुमाइंदों को बुला लें, उनकी हुकूमत के। आप सऊदी अरब के नुमाइंदों को बुला लें, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे, ईरान के नुमाइंदे बैठ जाएं, अफगानिस्तान के बैठ जाएं और चाइना के बैठ जाएं। अगर ऐसी भी सूरत हाल नहीं होती तो सिंपल सा काम ये है कि आप चाइना के नुमाइंदों को भी बीच में बिठा लें और अपनी तरफ से 2 बंदे ले लें, किसी 2 मुल्क के, उन्हें के तुम भी ले लो, तो बैठकर इसका हल कर लें। आप हल नहीं करेंगे तो आप जंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये जंग खत्म नहीं होनी। एंड पर आपका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान है। उसके बाद आप बताइए कि फिर आप क्या करेंगे? वो लोग तो सारे तैयार हैं। देखें, उन्होंने अभी तक ये सूरत हाल है, हमने ये बाढ़ इतनी लगाई है, तो फिर वो कहते हैं जी तुमने तो बाढ़ लगाई है तो तुम कैसे कहते हो दहशतगर्द आगे। एक बात तो उन्होंने मान ली, उन्होंने कहा जी अगर चले, उनकी आधी बात मान लेते। वो कहते हैं जी टीटीपी वाले तुम लोगों ने ये दहशतगर्द भेजे हैं, तुम मारकर अमेरिका से पैसे वसूल करना चाहते हो और बताना चाहते हो। यानी एक चीज पे तो कम से कम उन्होंने ये बात मानी है कि अफगानिस्तान में चाहे किसी भी तरह से, आधी बात उन्होंने मानी है कि मौजूद है। वो कहते हैं जी तुम हमें बताओ, ठिकानों का बताओ, हम कार्रवाई करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें किसी सूरत के तुम आकर कार्रवाई करो। अब आप अगर एयर स्ट्राइक करते हैं तो वो फिर अंदर घुसकर करेंगे। इसका हल ये है कि बैठकर बातचीत कर लें। आप बिठा लें किसी एक आधे मुल्क को बीच में जिन पर दोनों ट्रस्ट कर सकते हैं। क्या कतर पर ट्रस्ट नहीं है ना? उन्होंने इतना बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया, तो आप कतर को बुला ले या कतर चले जाएं, बैठकर हल करिए। लड़ाई का मामला कैसे समझ आएगा? किसी एक बड़े मुल्क को बिठा ले, 2-3 ममालिक को बिठा ले, उनके नुमाइंदों को बैठकर ये मसला हल करें। आप लड़ाई में कूद गए, आपका बचना कुछ नहीं है, उनका भी बचना कुछ नहीं है, यानी लोग ही मरेंगे और उसके बाद इकोनॉमी फिर आगे पीछे जाएगी। तो बताएं, आपके मुल्क में सूरत हाल होगी तो हम करेंगे क्या? आपके मुल्क में ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, हालात खराब है और वो कहते हैं जी हम ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं। उनके ग्रुप्स जो लड़े हैं वो बैरूनी दुश्मन के लिए एक हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम तो इनको दुश्मन कंसीडर करते हैं। वो भी लड़ाई बड़े लेवल तक जाएगी, इन पर आपको बैठना टेबल टॉक पर ही है, फिर आप क्या करेंगे? तो लिहाजा ये हालात लड़ाई वाले है ही नहीं। भारत तो चाह ही रहा है कि इनकी लड़ाई हो जाए। हमें हर सूरत चीज़ों को मैनेज करना है। अगर हमने यहाँ पर डंडी मारी या हमने यहाँ पर कोई गलती कर दी किसी भी तरह की, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इतना बुरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हालात किस लेवल पर पहुंच जाएंगे। और वो तो तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए, आप कितना तैयार हैं गंवाने के लिए, ये एक सवाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।